हाय गाइस, जब जब स्टूडेंट लोग को परेशान किया गया है बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज, कोर्ट केस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है कि आप कोर्ट केस कर सकते हो. एंड दिस कोर्ट केस इज़ अ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट, इज़ अ लेसन लर्न फॉर एवरी वन. आई एम अहमदाबाद, टेस, JBIMS एंड नाउ CET. ये 4 केस हुए हैं इन द लास्ट 1 year. एंड सबका रिजल्ट इज़ द बिगेस्ट लेसन फॉर ऑल द स्टूडेंट कम्युनिटी. ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इनके रिजल्ट को लेके आप पे क्या, इट्स अ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट. ठीक है, ट्रस्ट मी. सो नंबर 1 थिंग जो होने वाला है वो है तारीख पे तारीख. हर केस डिले होता है. तो यहाँ भी हमारा CET का केस 2 महीने चला, अभी दो उसका आउटपुट निकला है. ठीक है, आउटपुट नंबर 1 एंड आउटपुट नंबर 2. सो लेट्स टॉक अबाउट द CET केस नंबर 1 या पार्ट 1. केस के 2 पार्ट्स थे. ठीक है, तो हम पार्ट 1 की पहले बात कर लेते हैं. ठीक है, आउट ऑफ द 2. तो ये हमारा जो पहला पार्ट था, दीपेश डालवी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, द लर्न काउंसिल फॉर पिटिशनर 17 नवंबर का डेट जो आया है, states that the name of the petition number 2, 18, 19, 24, 30 have been deleted from the case. Title the petition of the petitioners do not seek to pursue this petition unconditionally. मतलब 5 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए. इट कैन बी देयर ओन पर्सनल डिसीजन, इट कैन बी द पेरेंट्स का. उनका रिजल्ट रुका हुआ है यार, एडमिशन होगा नहीं होगा, वो PGDM एडमिशन ले, स्कोर कम आया ज़्यादा आया. तो ये 5 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए. आउट ऑफ द 38 पीपल वर देयर, 5 पीपल हैव अनकंडीशनली गॉट आउट ऑफ द केस. ठीक है, सो इनको निकाल दिया. पिटिशन इज डिसमिस्ड इन सो फार फॉर दीज 5 पिटिशनर आर कंसर्न. तो 5 को उसमें से निकाल दिया. तो बचा 33, वो सेकेंड नंबर पे आएगा, वो बाद में देखते हैं. पहले इनका बात कर लेते हैं. सो इनका नाम डिलीट हो गया लिस्ट से. तो लाइक सिमरन जा, तेरा रिजल्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं. तो ये 5 ने हाथ जोड़ दिए, भैया माफ़ करो हमें, 2 महीने तुमसे डिले होने के बाद हमें माफ़ कर दो. अब आ गया नंबर 2 केस. केस नंबर 2 जो हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन है, जो मैं तो 3-4 साल पहले ही सीख गया था, आपको आज सीखने को मिलेगा. ठीक है, द मैटर वॉज आर्ग्यूड एट लेंथ. सेम 17 को द मैटर वॉज आर्ग्यूड एट लेंथ बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स. 2:30 बजे तक मैटर वॉज आर्ग्यूड एट लेंथ. द मैटर वॉज केप्ट बैक टिल 2:30 PM टू एनेबल द लर्न काउंसिल टू टेक द इंस्ट्रक्शन वेदर द क्लाइंट सीक विड्रॉल फॉर पिटिशन और नॉट. मतलब तुमने आर्ग्यूमेंट किया 2:30 बजे तक कि तुम्हें वापस लेना है कि नहीं लेना है. उस पे लेंथ में आर्ग्यूमेंट हुआ. इन द सेकेंड सेशन 2:30 बजे के बाद लंच वंच करने के बाद, द काउंसिल इंस्ट्रक्शन सीक्स लिबर्टी टू विड्रॉ देयर पिटिशन अनकंडीशनली. मतलब यार इतना तो टेक्निकल नॉलेज मेरे को भी नहीं है. व्हाट आई अज्यूम कि इन्होंने हाथ जोड़ दिए स्टूडेंट लोगों ने कि भैया नहीं चाहिए. द रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन. इंटरिम रिलीफ ग्रांटेड बाय द कोर्ट्स. रिजल्ट विल बी आउट बाय 5 PM टुमारो. तो कल शाम को इनका रिजल्ट आ जाएगा, आज रिजल्ट आ जाएगा. तो बस विड्रॉन अनकंडीशनली. तो लेसन की तरह सर इसमें लेसन की तरह है बेटा. लेसन बहुत सिंपल है कि तुम पंगा ले क्यों रहे हो यार. तुम अकेले होते ना प्रॉब्लम, तो माना कि केस करना फ़ायदा है. तुम सबके साथ हो, कटा तो सबका कटा था, तुम्हारे अकेले का थोड़ी ना कटा है. आज तक हिस्ट्री में केस करके री एग्ज़ाम नहीं हुआ है. किसी का एग्ज़ाम छूट गया बिकॉज ऑफ सम कोविड, बिकॉज ऑफ समथिंग, यस, उसके नाम पे नीट का री एग्ज़ाम हुआ था 2-3 बच्चों का, वो अलग बात है. अदरवाइज तुम स्टेट गवर्नमेंट से पंगा लेने जा रहे हो यार. और अभी नहीं, ये हर साल केस होता है, हर साल ये सोल्यूशन निकलता है. तो लेसन लर्नड वेरी सिंपल टू स्टूडेंट की स्टडी. चुपचाप अपनी स्टडी पे ध्यान दो. 5% इज़ लक. लक तुम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो लेट्स फोकस ऑन स्टडीज़. सो दोज आर गोइंग फॉर द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, कैट, CET, आपके लिए एक सिंपल सी एडवाइस है, चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. ठीक है, बाकी किस्मत पे छोड़ दो. समय से पहले वक्त से ज़्यादा किसी को नहीं मिलने वाला. ठीक है, तो ऐसे केस वेस करके कोई फ़ायदा ही नहीं है. मैंने पहले अपने लॉयर से बात की थी, उसने पहले कह दिया भाई सर आप फिर पंगा ले रहे हो. 2 महीना वेट करने के बाद दे आर सेइंग विड्रॉन. ठीक है, तो भाई चुपचाप. मूवीज़ थोड़ा देना कम करते हैं हम लोग, क्योंकि मूवी में आई विल सू, माई लॉयर्स विल टॉक टू यू. तो बेटा ऐसी स्टेटमेंट ना दे के इससे अच्छा एक चैप्टर मैथ्स का और कर ले, जितना टाइम टू लॉयर ढूंढने में डालेगा. ऑल द बेस्ट.